मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली बार बार गलत साबित हो रही है तो गलती ज्योतिष की नहीं है, आपके जन्म समय की हो सकती है। क्या आप ये जानते हैं कि 2 मिनट का अंतर आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। ज्योतिष तभी 100% काम करता है जब जन्म समय बिल्कुल सटीक हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्योतिष का सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ क्या है, छिपा हुआ रहस्य क्या है। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली पर भरोसा है तो जन्म समय सही होना जरूरी क्यों। हॉरोस्कोप एक्यूरेसी सीक्रेट्स। आप सभी जानते हो कि भविष्य कथन की जितनी भी प्रणालियां हैं, सबसे सटीक प्रणाली है कुंडली शास्त्र। कुंडली बना करके भविष्य कथन करना। और जब कुंडली शास्त्र की बात आती है तो जन्म कुंडली का महत्व सबसे ज़्यादा है। प्रश्न कुंडली भी है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। लेकिन जन्म कुंडली में अगर कोई कुंडली आपकी बनी है और आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हो, किसी भी ज्योतिषी माने अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हो, और जो फल वह बताता है वो आपके मेल नहीं खाता घटनाओं से, जीवन की घटनाओं से। आपका समय खराब चल रहा है, ज्योतिषी कह देगा बड़ा अच्छा समय चल रहा है। आपका समय अच्छा चल रहा है, ज्योतिषी कहेगा बड़ा खराब चल रहा है। तो आप स्वीकार नहीं करते हो इस सच्चाई को। लेकिन अगर बार बार गलत साबित हो रही है तो निश्चित रूप से वो गलती न ज्योतिष की है न ज्योतिषी की है, वो आपके जन्म समय की गलती है। जन्म समय में 1-2 मिनट की गलती भी आपके पूरे प्रेडिक्शन सिस्टम या भविष्य फल को बदल सकती है, भविष्य कथन को बदल सकती है। इस नाते बड़ा ही अहम और गंभीर विषय है। और जन्म समय पर तो मैंने कई वीडियो दिया है, यहाँ तक कि जन्म समय संशोधन के बारे में भी प्रैक्टिकली संशोधन करके कई वीडियो हमने आपको बताया है। और अगर आपको प्रतीत होता है कि जन्म समय की गलती के कारण मेरा भविष्य फल गलत साबित हो रहा है, तो गलती न ज्योतिष की है न ज्योतिषी की है, वो गलती आपके जन्म समय की है। क्योंकि जन्म समय से ही जन्म कुंडली बनती है। जब उसका बेस ही गलत है तो उसका रिजल्ट भी गलत होगा। जन्म समय सही तो जन्म कुंडली सही, और जन्म समय गलत तो जन्म कुंडली गलत, और जन्म कुंडली गलत तो भविष्य फल गलत, जन्म कुंडली सही तो भविष्य फल सही। तो इस रहस्य को आप समझ गए हैं। आइए आज हम बहुत विस्तार से, किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दिया है, मैं नेचुरल एक चार्ट देता था, केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट, जो मेष लग्न की कुंडली होती थी। आज इसी को 2 चार्ट बना दिया। मेष लग्न ही है, इसमें भी है। यहाँ देखिए लग्न कुंडली में सीरियल से राशियाँ 1 2 3 4 5 10 11 12 तक लग्न कुंडली में ऐसे रहता है। लेकिन जब कस्प कुंडली बनती है तो कभी कभी सीरियल वही रहता है, लेकिन कभी कभी राशियाँ बदल जाती हैं। जैसे इसमें देखिए वही कुंडली है, लेकिन इसका लग्न तो मेष ही है, सब में रहता है। दूसरे भाव में 2, तीसरे भाव में वृष राशि माने द्वितीय राशि, चौथे में 4, पाँचवें में 5, और छठवें में 6, सातवें में 7, फिर 8वें में भी 7, फिर 9वें में 8, 9, 10 और 11वां गायब 12। तो इस तरह से 3 गायब हो गया, 8 गायब हो गया, या जो भी है आप देखिए।
तो ऐसा क्यों? हम मेनली केपी ज्योतिष की बात करते हैं और हमेशा इसी पे चर्चा चलाते हैं। तो यहीं तक सीमित होकर आप बात को समझें और सुनें तो बढ़िया है। ये समझाने का प्रयास है कि जन्म समय में मिनट या सेकंड का भी अंतर आपके से पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकता है। जैसे इसको समझने समझाने के लिए हमने लिखा 3 पॉइंट, ग्रह और उनकी डिग्री, अर्थात कुंडली में कोई ग्रह जो है वो किसी डिग्री पर है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, कला भी है, अंश भी है, विकला भी है, तो वो डिग्री है। ग्रह किसी राशि में बैठता है, मान लीजिए यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ अपनी डिग्री के साथ बैठता है, कै अंश, कै कला, कै विकला। उसका मतलब होता है कि ग्रह राशि में तो है, लेकिन वो उसकी डिग्री निर्धारित करती है कि किस नक्षत्र में है, और उसकी डिग्री ही निर्धारित करती है कि किस उप नक्षत्र में है, उसकी डिग्री ही निर्धारित करती है कि किस उप नक्षत्र में है। केपी में जो राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप और उप नक्षत्र की अवधारणा है या आविष्कार हुआ, ये फलित के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जो 4 स्टेप थ्योरी हमने बताया है, वीडियो आप देखिएगा, 4 स्टेप थ्योरी में राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उसके उप नक्षत्र, राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उसके नक्षत्र का महत्व है 4। लेकिन उप नक्षत्र का जो विभाजन हुआ, वो विभाजन था 30 डिग्री को 1 डिग्री तक, 30 विकला तक, 10 विकला तक, अर्थात 1-2 मिनट या आधा मिनट से शुरू करके विभाजन हुआ। कितना सूक्ष्म विभाजन है कि फलादेश के क्षेत्र में बहुत ही अनूठी विधा का जन्म दिया है गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति। अब यहाँ ग्रह की डिग्री बात हुई, ग्रह किसी राशि में है, राशि में जब लग्न कुंडली बनेगी तो यथावत ग्रह रख दिए जाएंगे जिस राशि में है। लेकिन जब कस्प कुंडली बनती है, जो भावारंभ कुंडली कहलाती है, तो राशियाँ तो चेंज हो ही जाती हैं, क्योंकि लग्न के अंशों के आधार पर जो भाव विभाजन होता है, कस्प डिवीजन चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, वो भावारंभ से बनती है। कभी कभी ये राशियाँ भी विलुप्त हो जाती हैं और जो राशियाँ रहती हैं उन्हीं का फल मिलता है। ग्रह भी इसी अनुसार, यहाँ है तो यहाँ है तो तीसरे में आ जाए, यहाँ है तो पहले में आ जाएगा। इस तरह से भाव की राशि बदल जाती है, ग्रह का स्थान बदल जाता है, अगर लग्न कुंडली और कस्प कुंडली की बात करें तो। अब यहाँ आपको एक रहस्य की बात और बताने जा रहा हूँ कि ग्रह किसी राशि में है, लेकिन अगर 0 कला विकला, 1-2 कला विकला तक ग्रह की डिग्री में अंतर हुआ, क्यों अंतर हुआ? जन्म समय डिफर करने से, तो ग्रह का नक्षत्र भी बदल सकता है, उप नक्षत्र भी बदल सकता है, उप नक्षत्र भी बदल सकता है। इसका परिणाम क्या होगा? ग्रह जहाँ बैठता है वो भाव और जिस भाव में उसकी राशियाँ होती हैं उनका सिग्निफिकेटर होता है। लग्न कुंडली तो स्थिति, जुति, दृष्टि देखने के लिए होती है, लेकिन कस्प कुंडली फलादेश के लिए होती है, जो सिग्निफिकेटर आधारित होती है। अर्थात ग्रह जहाँ बैठता है, जैसे मान लीजिए ग्रह बैठ गया द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा ABCD, उसकी राशि 5वें में आ गई तो 2 और 5 का कार्य हो गया। उसकी राशि दूसरे बैठा, तीसरे में भी आ गई तो 2-3 का कार्य, मतलब सिग्निफिकेटर हो गया। इस तरह से राशि और नक्षत्र, केपी में नक्षत्र बल मेन होता है। वही नक्षत्र अगर 2, 6,
10 और 11 बता रहा है तो फल बहुत अच्छा होता है। भौतिक जीवन बड़ा सुखमय होता है। धन का मामला हो, नौकरी का मामला हो, प्रतियोगी परीक्षा का मामला हो, कोर्ट केस का मामला हो, चुनाव में हार जीत का मामला हो, जीवन के विभिन्न भौतिक क्षेत्र 2, 6, 10, 11 बहुत काम करते हैं। बार बार हमने आपको वीडियो में बताया है। लेकिन अगर 1 सेकंड, 1 मिनट के अंतर पर, 30 सेकंड के अंतर पर ग्रह ने अपना स्थान बदल दिया तो क्या होगा? सिग्निफिकेटर बदल जाएंगे। यही, और 1 मिनट सेकंड क्यों बदलता है? जब जन्म समय डिफर करता है तो 2, 6, 10, 11 के स्थान पर अगर 5, 8, 12 आ जाए तो गरीबी दे देगा। वही 2, 6, 11 आया तो धन देगा, और 5, 8, 12 आ गया, 5, 8, 12 तो गरीबी देगा। अब मान लीजिए जन्म समय में 1 मिनट की कमी है, अंतर है, गलत है, तो 2, 6, 11 के जगह 5, 8, 12 आ गया तो ज्योतिषी तो यही बोलेगा बड़ा गरीब समय चल रहा है। दशांतर दशा देखेगा, कहेगा बड़ा खराब समय चल रहा है। कसपल सब लाड को देखेगा, कहेगा धन की स्थिति ठीक नहीं है। और आप कहते हो नहीं ठीक है, वो अच्छा है। इसका मतलब कहीं न कहीं जन्म समय में अंतर के कारण आपका फल, आपकी कुंडली का फल सही साबित नहीं हो रहा। ये तो नक्षत्र की बात है। उपनक्षत्र परामर्श करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि फल, जैसे बार बार हमने बताया है कि ग्रह जिस भाव में बैठता है, जिन भावों का सिग्निफिकेटर होता है, उनका वो सोर्स बनता है फल का। जिस नक्षत्र में बैठा होता है, किसी डिग्री पर कोई ग्रह है, किसी नक्षत्र में होगा। जैसे कोई ग्रह मेष के 10 डिग्री पर है तो मेष में अश्विनी नक्षत्र 13 से 20 काल तक है, अर्थात वो अश्विनी नक्षत्र में। इसी तरह से जब नक्षत्रों का उपनक्षत्र और उप नक्षत्र में विभाजन हुआ तो 1-2 डिग्री पर ही उपनक्षत्र और उप नक्षत्र बदल जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी फलादेश में नक्षत्र उप नक्षत्रों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ फल डिफर कर जाएगा। चाहे वो केपी कस्प कुंडली देखना हो और चाहे केपी प्लेनेट सिग्निफिकेटर देख, दशांतर दशा देखना हो। 1-2 मिनट के अंतर ही हम ज्योतिषी बताएगा, अमुक समय को आपको काम हो जाएगा। पता चलता है काम तो हुआ लेकिन 10-15 दिन आगे पीछे हो गए, या काम हुआ ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि अगर कुंडली बार बार फेल कर रही है तो निश्चित रूप से आपका जन्म समय गलत है। और जन्म समय को सटीक और सही करने की अब तक जो भी प्रणालियाँ विकसित थीं उसमें उचित सिद्धांत नियम के अभाव में संभव नहीं था। लेकिन केपी ज्योतिष में रूलिंग प्लेनेट के माध्यम से और कुछ गुणा गणित नियमानुसार करके जन्म समय को मिनट और सेकंड तक सही किया जा रहा है। इसको एक नहीं सैकड़ों कुंडलियों में हमने समझाया, सैकड़ों वीडियो में हमने समझाया है और कई वीडियो इस पर आधारित हमने दिया है। मित्रों, बीच में फिर आग्रह कर रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर कीजिए और एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिएगा, इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। वीडियो को पूरा देखिए। फिर बता रहा हूँ कि जन्म समय के एक्यूरेसी का महत्व समझाने के लिए ही इस वीडियो को दिया हूँ। अर्थात जन्म समय सही होने पर ही कुंडली सही होगी, और कुंडली सही होगी तभी उसका फल सही मिलेगा, नहीं तो फिर आप का ज्योतिषी से विश्वास खत्म हो जाएगा, ज्योतिष से विश्वास खत्म होगा, कुंडली से विश्वास खत्म होगा, कुंडली शास्त्र से विश्वास खत्म होगा, और कुशल से कुशल ज्योतिषी को भी थोड़ा सा आघात लगेगा, ठेस पहुँचेगी कि मेरा फलित क्यों गड़बड़ होगा। इसलिए मित्रों, सबका विश्वास और सबकी विश्वसनीयता और सबकी वैज्ञानिकता और लोक कल्याण को कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जन्म समय को की एक्यूरेसी को
जांच कर लें। कई वीडियो हमने दिया है, उस नियम से जांच करें। अगर गलत मिलता है, आप स्वयं चाहें तो उसका संशोधन कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती, अगर कहीं कोई है, आपको लगता है कि अच्छा ज्योतिषी है केपी का, तो उससे ज़रूर करा लीजिए। और अगर ये सब करने में आपको परेशानी है, तो मैं निश्चित रूप से जन्म समय एकदम एक्यूरेट संशोधित करता हूँ। आप मुझसे मेरा फ़ोन, मोबाइल नंबर और वो व्हाट्सअप नंबर है 94 50 41 52 39। इस नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप से संपर्क करके आप अपने जन्म समय संशोधन को सटीक करा सकते हैं। वीडियो लंबा न हो, इस नाते जन्म समय के महत्व को बताते हुए आज का टॉपिक शीर्षक ही समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा 4 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।